अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर ज़ीशान इकबाल में आज हम 10th क्लास रावलपिंडी बोर्ड की 2025 की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पेयरिंग स्कीम चेंज हो चुकी है। जो प्रीवियस हमारी पेयरिंग स्कीम थी वो काफ़ी टाइम चलती रही और हमारा 9th का कोर्स भी चेंज हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी 10th की बुक भी चेंज हो रही है। तो ये जो 10th की बुक आप पढ़ रहे हैं तो ये लास्ट बैच होगा आपका जो ये बुक पढ़ रहा है। उसके बाद जो न्यू बैच होगा वो न्यू बुक स्टडी करेगा। तो पेयरिंग स्कीम भी चेंज कर दी है इन्होंने 2025 की और प्रोबेबली इस साल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा लग रहे हैं और एडिशनल क्वेश्चन एसएलओ बेस भी हो सकते हैं, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ से भी आ सकते हैं। तो उनको अच्छे तरीके से आपने फोकस करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने मार्क की हुई हैं। पहले तो मैंने अंडरलाइन किया कि मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज से कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी आने के 5 और 7 एडिशनल क्वेश्चन है, प्लस माइनस इनमें हो सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे 10 क्लास की केमिस्ट्री में 8 चैप्टर टोटल हैं। 9 चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, 10 एसिड बेस एंड साल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर एटमॉस्फेयर, फिर वाटर और केमिकल इंडस्ट्री। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, सरप्राइजिंगली इस चैप्टर से लॉन्ग हट चुका है और इस चैप्टर से हमारी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो एक एमसीक्यू इसमें से आ रहा है। फिर एसिड बेस एंड साल्ट की बात करें तो इसमें 2 एमसीक्यूज हमारे आ रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर 11 की बात करें तो उसमें से हमारा एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन से एक एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं और चैप्टर 14 के हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। फिर चैप्टर 15 वाटर, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ हैं और लास्ट केमिकल इंडस्ट्री से 1 एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि मोस्टली एक्सरसाइज के आखिर में से एमसीक्यूज़ आते हैं और इसके अलावा आप चैप्टर को थारो स्टडी कर लें। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ कर लेंगे। किसी स्टूडेंट्स को किसी किस्म का केमिस्ट्री के बुक में किसी भी टॉपिक में इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह यू विल बी आंसर वेरी सून। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें। स्टूडेंट, 9th के पेपर आप देखे हैं तो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 आपके पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 में और 3 में और 4 में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 3 चैप्टरों पर कंप्राइज हो रहा है। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड साल्ट्स और हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो 6 मार्क्स यहाँ से और एक एमसीक्यू, तकरीबन 7 नंबर जो है वो 9th चैप्टर लेकर जा रहा है, 7 से 8 नंबर। फिर चैप्टर 10 की बात करें तो चैप्टर 10 में से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, यानी 3 शॉर्ट यहाँ से आ रहे हैं 6 नंबर और 2 हमारे पास आ रहे हैं जनाब एमसीक्यूज़ और एक लॉन्ग भी आ रहा है। तो तकरीबन 12 से 13 नंबर लेके बैठा हुआ है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट्स। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में 2 शॉर्ट्स और एक एमसीक्यू है और लॉन्ग भी कंफर्म इसमें चैप्टर में से हर साल ही होता है, इस साल भी है। तो हमारे मतलब ये चैप्टर्स हैं। तो आपके अगर 9, 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप इस चैप्टर के 12 के शॉर्ट स्किप भी करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूरी बुक की शॉर्ट कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड चैप्टर वाइज टॉपिक एक और वीडियो मेरी चैनल पर आएगी जिसमें मैं बुक में से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है। और इसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 3 शॉर्ट, बायोकेमिस्ट्री से भी 3 शॉर्ट, यानी कि हमारे पास 3 शॉर्ट यहाँ से हैं, यानी कि 11 + 13 जैसे 9 + 10। तो ये हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस कर लें तो हमारा ये पोर्शन भी अटैम्प्ट ईजिली हो जाता है। सरप्राइजिंगली स्टूडेंट, जो 14 चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और शॉर्ट भी आप देखें 2 हैं, एमसीक्यू भी 2 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो चैप्टर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार।
लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमारे सिर्फ 2 चैप्टर हैं, 15 और 16, यानी वाटर और केमिकल इंडस्ट्री, दोनों लास्ट चैप्टर। तो दोनों चैप्टर में से चार चार शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे जितने भी मैंने बोर्ड किए हुई हैं जिनको मैंने मार्कर लगाया हुआ है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आप देखो तो वाटर वाले में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में से 4 शॉर्ट, मतलब 8 शॉर्ट तो ये ले गए ना सीधा सीधा। और फिर 2 एमसीक्यूज वाटर वाले चैप्टर से कर लें, ठीक है। आपके पास यानी कि 8 नंबर इधर से 2, 10 और 15 से 16 नंबर वाटर वाला चैप्टर लेकर बैठा हुआ है, और इक्वली आपका केमिकल इंडस्ट्रीज भी लेकर बैठा हुआ है। तो आपने स्टूडेंट्स आपके पास 5-5 क्वेश्चन जो हैं वो आप तीनों पोर्शन से अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। अब लॉन्ग की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप देखो तो पहला पोर्शन चैप्टर 10 और 11 से आ रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 10 और 11 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 10 जो है वो एसिड बेस एंड साल्ट्स और साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी पहले लॉन्ग नहीं जाता था, पिछली स्कीम्स के मुताबिक इस साल उन्होंने 11 ऐड किया है, चैप्टर 9 को स्किप कर दिए केमिकल इंडस्ट्री के। तो पहला पेयर हमारा एसिड बेस एंड साल्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ रहा है, ठीक है। फिर आगे चलें तो हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री का पेयर है, दोनों ही बहुत तगड़े चैप्टर है। प्रीवियस स्कीम जो हमारी थी उसमें चैप्टर हाइड्रोकार्बन का पेयर जो था 12 का वो केमिकल इंडस्ट्री 16 चैप्टर के साथ था, जो कि अभी हटा दिया गया है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री 13 का 15 वाटर वाले के साथ था। तो वाटर वाले में से लॉन्ग हट चुका है स्टूडेंट, सॉरी मैं ऊपर में कह रहा था कि वाटर से आ रहा है लॉन्ग, तो स्कीम के मुताबिक वाटर में से नहीं है, ठीक है। आई एम करेक्टिंग दैट, सॉरी फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री का पेयर बन चुका है। जैसे पहले हमारा स्टार्ट में पेयर होता था चैप्टर 9, 10, यानी पहले 2 चैप्टर्स का पेयर था, अभी पहले चैप्टर हट गया है, तो एसिड बेस एंड साल्ट्स का पेयर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ बन रहा है। फिर इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन का बायोकेमिस्ट्री के साथ बन रहा है, और लास्टली हमारे पास जो केमिकल इंडस्ट्रीज का पेयर है मोस्ट सरप्राइजिंगली वो एटमॉस्फेयर आ चुका है मैदान में स्टूडेंट्स। एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर्स, ठीक है, सल्फर के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, वो वाला चैप्टर हमारे पास आ चुका है जनाब लॉन्ग में मैदान में। तो इस साल स्टूडेंट कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, एक्सरसाइज से भी आने वाले हैं, ऐसा लो बेस आने वाले हैं, टेस्ट योर सेल्फ पर भी फोकस करें स्टूडेंट्स, ठीक है। और फ्लो शीट्स भी अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो एम्बिशियस टेस्ट सीरीज़ है लो बेस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है, इसको भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं बात बताता जा रहा हूँ, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है यूनिट 16 की फ़्लो शीट्स लाजमी तैयार करें। फ़्लो शीट्स तो स्टूडेंट सॉल्व अमोनिया प्रोसेस की हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा यूरिया की फ़्लो शीट्स हैं, तो वो फ़्लो शीट्स आपकी लाजमी तैयार करें क्योंकि इस बार फ़्लो शीट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्बिशियस टेस्ट सीरीज़ और नोट्स को भी तैयार करें, ये रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें पेपर पैटर्न तो नॉलेज बेस 75% आपका है और 25% एनालिटिकल बेस यानी SLO बेस्ड हमारा आएगा। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड मज़ीद एलेबोरेट करूँगा डिटेल के साथ, मज़ीद वीडियोज़ आएंगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिए। चैनल का मकसद जस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और किसी स्टूडेंट की किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, तो इंशाल्लाह उसको लाजमी आंसर मिलेगा एज सून एज क्विकली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम।